ये है कोयल का बच्चा जो कि क्रो के एग्स को नेस्ट से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ पे कैसे आया और ये क्रो के एग्स को नेस्ट से बाहर फेंकने की कोशिश क्यों कर रहा है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल एक फिनोमिनन है जिसको कि ब्रूड पैरासिटिज्म कहा जाता है, जिसमें कि एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट होता है ताकि दूसरा एनिमल उसके बच्चों को बड़ा करे या फिर उनको पाले। और ये फिनोमिना बर्ड जैसे कि कोयल एंड क्रो, इंसेक्ट जैसे कि कुकू बीज एंड सोलिटरी बीज, फिश जैसे कि कुकू कैटफिश और माउथ ब्रूडिंग सिक्लिड फिश जो कि अपने बच्चों को मुंह में बड़ा करता है। और ये ब्रूड पैरासिटिज्म मेंटेन करने के लिए हमेशा पैरासाइट को होस्ट के अकॉर्डिंग हमेशा इवॉल्व करना पड़ता है। तो हमें इधर जानना पड़ेगा कि पैरासाइट क्या होता है और होस्ट क्या होता है। पैरासाइट वो एनिमल होता है जो कि दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट होता है कि वो दूसरा एनिमल उसके बच्चे बड़ा करे, और होस्ट वो एनिमल होता है जो कि दूसरों के बच्चों को बड़ा करता है या फिर पालता है। क्या होस्ट बर्ड हमेशा पैरासाइटिक बर्ड के बच्चों को पालता है, बड़ा करता है? तो नहीं। कुछ बर्ड्स पैरासाइटिक बर्ड्स के एग्स को पहचान लेते हैं और उनको नेस्ट से बाहर ढकेल देते हैं या फिर उनके एग्स को फोड़ देते हैं। और कुछ बर्ड्स अगर गलती से पैरासाइटिक बर्ड के एग्स को हैच कर दे और उससे पैरासाइटिक बर्ड का बच्चा बाहर आया तो उसको पहचानते हैं और उस नेस्ट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं, इसके वजह से कि पैरासाइटिक बर्ड का बच्चा भूख के कारण तड़प तड़प के उधर ही मर जाता है। अब हम जानेंगे कि क्यों कुछ बर्ड्स उनको पता भी चल गया कि वो उनका बच्चा नहीं है, फिर भी उसको क्यों पालते हैं, उसको बड़ा क्यों करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेसिस है जिसको कि कहा जाता है मापे हाइपोथेसिस, जिसमें कि पैरासाइटिक बर्ड होस्ट बर्ड को दूर से देख रहा होता है। वो पैरासाइटिक बर्ड के एग्स के साथ क्या करता है, अगर होस्ट बर्ड ने पैरासाइटिक बर्ड के एग्स को फोड़ दिया तो पैरासाइटिक बर्ड होस्ट बर्ड जाने के बाद आके होस्ट बर्ड के एग्स को भी फोड़ देता है और उनके बच्चों को भी मार देता है, जिसके वजह से होस्ट बर्ड को डर बैठ जाता है और नेक्स्ट टाइम से वो पैरासाइटिक बर्ड के एग्स को नहीं फोड़ता और उनके बच्चों को पालता है। अब हम देखेंगे कि क्यों पैरासाइटिक एग्स होस्ट के नेस्ट में सर्वाइव कर पाते हैं। तो उसके पीछे पहला रीजन है एग मिमिक्री। एग मिमिक्री मतलब पैरासाइटिक एग्स होस्ट के एग्स के साथ अपीयरेंस, शेप और साइज में मैच करते हैं, जिसके वजह से होस्ट उस पैरासाइटिक एग्स को पहचान नहीं पाता और उनको एलिमिनेट करने में असफल रहता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्राउन हेडेड काउ बर्ड, जो कि अपने ब्रीडिंग पीरियड के टाइम पे 40 तक अंडे देता है और उसके एग्स 200 से ज़्यादा पीसीस के साथ एग मिमिक्री शो करते हैं। पैरासाइटिक एग्स होस्ट एग्स के मुकाबले ज़्यादा थिक होते हैं और इसके वजह से उनको दो बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो हाइपोथेसिस है। पहला हाइपोथेसिस पंक्चर रेजिस्टेंस हाइपोथेसिस, जिसमें कि अगर होस्ट बर्ड पैरासाइटिक एग्स को फोड़ने की कोशिश करेगा तो वो एग्स नहीं फूटेंगे और उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। और अगर वो ज़्यादा ट्राई करेगा पैरासाइटिक एग को फोड़ने का तो पैरासाइटिक एग्स तो नहीं फूटेंगे पर उसके खुद के ही एग्स फूट जाते हैं, जिसकी वजह से कि वो फिर से ट्राई नहीं करता एग्स को फोड़ने का। दूसरा हाइपोथेसिस है जिसको कि बोला जाता है लेइंग डैमेज हाइपोथेसिस, जिसमें कि पैरासाइटिक बर्ड थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई से अपने एग्स ले करता है, जिसके वजह से होस्ट के एग्स फूट जाते हैं या फिर उनको डैमेज मिलता है, जिसकी वजह से पैरासाइटिक बर्ड के बच्चों को कम कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और एक रीज़न है जिसमें कि अगर होस्ट ऊपर से अपने एग्स ले करेगा तो उसकी वजह से पैरासाइटिक एग्स को डैमेज हो सकता है, पैरासाइटिक एग्स फूट सकते हैं, जिसके वजह से ये एग्स थिक होते हैं। पैरासाइटिक बर्ड्स के एग्स थिक होते हैं। पैरासाइटिक बर्ड्स के बच्चे होस्ट के बर्ड के बच्चों के मुकाबले जल्दी एग्स के बाहर आते हैं। उसके पीछे एक रीज़न है जिसको कि कहा जाता है इंटरनल इंक्यूबेशन पीरियड, जिसका मतलब होता है कि पैरासाइटिक बर्ड्स के एग्स उनके पेट में ही इंक्यूबेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि साधारण 24 आवर्स का टाइम होता है, उसमें वो इंक्यूबेट हो जाते हैं। और पेट के बाहर आ जाने के बाद उनको बहुत ही कम समय लगता है हैच करके बाहर आने के लिए या फिर इंक्यूबेट करके बाहर आने के लिए, जिसके वजह से वो अपने आजू बाजू के नेस्ट में प्रेजेंट जो एग्स है या फिर होस्ट बर्ड के
जो बच्चे हैं उनको वो नेस्ट से बाहर ढकेल देते हैं, जिसके वजह से उनका कंपटीशन कम हो जाता है। और एक रीजन है जिसके वजह से पैरासिटिक बर्ड के बच्चे होस्ट के नेस्ट में ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव कर पाते हैं, वो है उनका योग का कॉन्सेंट्रेशन पैरासिटिक बर्ड्स के बच्चों में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पैरासिटिक के बर्ड्स के बच्चे ज़्यादा दिनों तक बिना खाना और पानी के जिंदा रह सकते हैं। हम जानेंगे कि क्यों पैरासिटिक बर्ड्स के बच्चे होस्ट के नेस्ट में सर्वाइव कर पाते हैं। पहला रीज़न है उनकी साइज़। पैरासिटिक बर्ड्स के बच्चों की साइज़ होस्ट के बच्चों के मुकाबले ज़्यादा बड़ी होती है, जिसके वजह से उनको जल्दी खाना मिलता है। खाने के टाइम पे वो होस्ट के बच्चों को साइड पे ढकेल सकते हैं, या फिर जब वो हैच करके बाहर आते हैं तब उनको होस्ट के एग्स को बाहर ढकलने में ज़्यादा इजी पड़ता है, और वो बड़ी साइज होने के कारण ज़्यादा बड़ी आवाज़ निकाल के होस्ट का अटेंशन ले सकते हैं खाने के टाइम पे, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा खाना मिलता है। सिमिलर हाइपोथेसिस, ऐसा पाया गया है कि फीमेल कुकूज अपने आसपास के एरिया के जितने भी नेस्ट है उन पे नज़र रखती है और देखती है कि कौन से नेस्ट में एग्स है जो कि उसके एग्स के साथ सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, और वो वही वैसे ही नेस्ट में जाके अपने एग्स ले करते हैं जिसमें कि उनके एग्स मैच कर रहे होते हैं। ज़्यादातर बर्ड्स अपने आलस के कारण दूसरों के नेस्ट में जाके अपने एग्स ले करते हैं, पर कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि बिना रीज़न के दूसरों के नेस्ट में जाके अपने एग्स ले नहीं करते। उनको कोई ना कोई तो मजबूरी होती है, जिसकी वजह से वो दूसरों के नेस्ट में जाके अपने एग्स ले करते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है ईडर डक्स। ईडर डक्स पहले तो ट्राई करते हैं कि अपना खुद का नेस्ट बनाए और उसी में अपने अंडे दे, पर कभी कभी क्या होता है कि प्रेडेटर्स आते हैं जैसे कि फॉक्स और रेवंस, वो आके उनके नेस्ट पे हमला कर देते हैं, उनके बच्चों को खाते हैं, उनके एग्स को खाते हैं, उनके नेस्ट को तबाह कर देते हैं, जिसके वजह से उनको मजबूरन दूसरों के नेस्ट में जाके अपने एग्स ले करना पड़ता है, या फिर उनको मजबूरी में ब्रूड पैरासिटिज्म को अपनाना पड़ता है। और एक रीज़न है जिसकी वजह से वो ब्रूड पैरासिटिज्म की तरफ जाते हैं, वो है कि नया नेस्ट बनाने के लिए उनको ज़्यादा टाइम लगता है और ब्रीडिंग पीरियड ख़त्म होने वाला होता है, जिसकी वजह से वो ब्रूड पैरासिटिज्म को अपनाते हैं। ये तो हुआ कोई न मजबूरी की वजह से इन लोगों ने ब्रूड पैरासिटिज्म को अपनाया, पर ज़्यादातर बर्ड्स अपने आलस के कारण दूसरों के नेस्ट में जाके अपने एग्स देते हैं। तो ऐसे बर्ड्स के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।